हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेस छपरा से। आज आप लोग को सबसे ज़्यादा एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वह है वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर लगभग 20 मार्क्स, चूँकि 10 मार्क्स का सिलेबस है तो डबल कर लीजिए। 3D भी लगभग 10 मार्क्स का सिलेबस है तो डबल कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी भी 10 मार्क्स का सिलेबस है तो डबल कर लीजिए। मतलब 20 आज का वीडियो जो है आप लोग को 60 मार्क्स पर भी बेस्ड है। आज आप लोग को वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी तीनों का कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, कल आप लोग का एग्जाम है और इस एक्सरसाइज तीनों से कम 60 नंबर, ठीक है, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी का मिलेगा और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 100% आप लोग बनाइएगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका सिंपल कंसेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से बना दीजिएगा लोग। ठीक है, तो आज उन सभी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सभी कंसेप्ट पर जो हमेशा आता है, उन सभी क्वेश्चनों को आज आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और कल आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से एग्जाम दीजिएगा लोग। ठीक है ना, कल शाम को आप लोग को एक वीडियो भी जारी करेंगे शाम के लिए। ठीक है, आज शाम को एक वीडियो जारी करेंगे जिससे आप एग्जाम में कैसे आप जाइएगा, क्या क्या करना है, किस तरह आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक कंडीशन है, उसको आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग 10 मिनट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा लोग कि एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या आप लोगों के लिए तैयारी होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पहला जो वेक्टर है। वेक्टर से आप लोग को फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है वह परस्पर लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब का कंडीशन पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2014 में, 19 में, 21 में, ठीक है, 21 में ये पॉइंट के रूप में दिया हुआ था। ये पॉइंट दे दिया था और ये पॉइंट, और बोल रहा था कि ये परस्पर लंब है, ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो जब भी वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वेक्टर ये हो या फिर दूसरा हो, अगर आपसे परस्पर लंब का बात करेगा तो आप a डॉट b का मान 0 कर दीजिएगा। तो दो वेक्टर परस्पर लंब होता है, मतलब a डॉट b इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये दोनों वेक्टर को एक दूसरे से क्या कर देंगे, डॉट करेंगे। अगर वो मान 0 आ गया तो मतलब परपेंडिकुलर है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई नंबर दे दे a b के और तब कहे कि ये परपेंडिकुलर है, तब भी डॉट इक्वल टू क्या करिएगा, 0 कर दीजिएगा। वहां से k का मान, a का मान क्वेश्चन से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर का कोई भी क्वेश्चन हो आप डॉट करिएगा। ठीक है, डॉट इक्वल टू 0। चलिए यहां करके दिखा देते हैं। i माइनस 2j प्लस 5k का डॉट करना है किससे, माइनस 2i 4j और प्लस 2k से। डॉट करने का सिंपल सा कंसेप्ट, i को i से, चूंकि i और j को करेंगे तो 0 हो जाता है, i को k को करेंगे तो 0 हो जाता है। तो सेम का डॉट कराते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो i को डॉट करेंगे तो -2 हो जाएगा, बाकी का मान i डॉट i का मान 1 हो गया। सेकंड j डॉट j करेंगे तो 4 दूना -8 और j डॉट j का मान 1 हो जाएगा। k को k से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और डॉट का मान k डॉट k का मान 1 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो तीनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन डॉट के कंडीशन में अगर डिफरेंट रहता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो i डॉट i का मान मिलेगा, लेकिन i डॉट j करेंगे, k करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह j को जब सेकंड वाला को करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा। तो अलग अलग है, j है और i है तो डॉट 0 हो जाएगा। j और j का डॉट करेंगे तो मान मिल जाएगा और फिर डिफरेंट वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए i को i से, j को j से, k से k कर देंगे, ये डॉट का मान फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 माइनस में भी है, 10 प्लस में भी है तो 0 आ रहा है। तो लिख देंगे चूंकि a डॉट b का मान 0 है, इसलिए दोनों सदिश परस्पर लंब होगा। ये प्रूव करके दिखा देना था कि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है।
इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लोग, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखिए, हम दोनों लिख कर दिखा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और हिंदी मीडियम वाले लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग को देखिए 14 में, 19 में, 21 में 3-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डॉट कैसे करते हैं समझ में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का है डॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको प्रूव डैट करना है, इसको साबित करना है, ठीक है। प्रूव करके दिखा देना है कि ये LHS और RHS आपस में सेम ही है, यहाँ स्क्वायरिंग छूटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको प्रूव करके दिखाना है, तो हम RHS से चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का द होल स्क्वायर, इसका डॉट करेंगे तो A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर और कॉस A स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दिए तो तीनों का स्क्वायर। अब दोनों में देखिए ध्यान से कुछ कॉमन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा कॉस A स्क्वायर थीटा। अब जरा बता दीजिए लोग, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A का द होल स्क्वायर जैसे के तैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ B का द होल स्क्वायर जैसे के तैसे, 1 माइनस कॉस A स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए, तो मिल जाएगा साइन A स्क्वायर थीटा। अब देखिए EB स्क्वायर है, EB स्क्वायर है, EB स्क्वायर है, तो द होल स्क्वायर लिख सकते हैं लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, अब पूरा का द होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का द होल स्क्वायर। देखिए A जो LHS था वही आ गया, क्या LHS में क्या लाना था? A क्रॉस B का द होल स्क्वायर, A क्रॉस B का द होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, हाँ क्योंकि n कैप होता है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो n कैप का मान 1 हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे प्रूव किया गया, बात समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल था, RHS से लेकर चल देना था, 2019 में पूछा हुआ था। इसका फॉर्मूला लिख दिए डॉट का, कॉमन हुआ, कॉमन ले लिए तो साइन आ गया। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू n कैप, तो n कैप मैग्नीट्यूड होने के चलते उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आया। तो इस चीज़ को नोट करिए लो और कल आप एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और बताते हैं। चलिए देखिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, A क्रॉस B का द होल स्क्वायर है प्लस A डॉट B का द होल स्क्वायर, प्रूफ करके दिखा देना है A स्क्वायर B स्क्वायर। 12 में, 18 में, 19 में 3-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला लिख दीजिए लोग, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू n कैप होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर इसका मान लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A का मैग्नीट्यूड ऑफ B और कॉस थीटा, अब पूरा का द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का द होल स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B का भी द होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1, n कैप का मान 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ A का द होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का द होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कुछ कॉमन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का द होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का मिल जाएगा क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा मान बता दीजिए लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर मतलब B स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका मान 1, अर्थात A स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए तो आपका RHS आ गया है क्या? ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A और A आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड के जगह A स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B के जगह B स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोग को?
तो ये काफ़ी सिंपल था, केवल फार्मूला लिखकर, और 3-3 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर ये देखिए 2 वेक्टर दिया हुआ है। देखिए वेक्टर आपको पॉइंट के रूप में भी दे सकता है और वेक्टर के रूप में भी दे सकता है। पॉइंट के रूप में दिया है तो वेक्टर के रूप में लिख लीजिए, फर्स्ट वाला के साथ आई लगा लीजिए, सेकंड वाला के साथ जे लगा दीजिए, थर्ड वाला के साथ के लगा दीजिए। फर्स्ट वेक्टर पॉइंट के रूप में दिया है तो आई जे और के, आई जे के तीनों वेक्टर हो गया। हाँ, अब क्या कर रहा है, तो सदिश ए और बी के बीच का कोण चाहिए, बीच का क्या चाहिए, कोण ज्ञात करना है। तो जरा बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट निकालने आता है, आई को आई के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जे को जे के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, और के को के के साथ करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। बात समझ में आया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ कर देंगे। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आप लोग को निकालने आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ मिल जाएगा 4 4 और फिर 4। समझ में आया, यहाँ देखिए तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या हो गया, और नीचे किसी भी नंबर से जब आप भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 से किसी भी नंबर में भाग देंगे जो है वैसी को लिख देंगे, कितना हो जाएगा 29 38 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 हो गया। अब जरा बताइए कॉस थीटा में 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। बात समझ में आया। हाँ, तो इस तरह आप लोग को 2020 में और 21 में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, एंगल फाइंड करिए। 2019 में क्या किया था, साइन थीटा का मान, तो ये देखिए जो कॉस थीटा का मान निकला उसी को साइन थीटा में डाल दीजिए। तो जरा बता दीजिए साइन 90, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को। तो 2019 में साइन थीटा पूछा था, अगर जैसे यहाँ तो 0 आ गया तो 90 डिग्री का मान, अगर यहाँ पर आ जाता 5/7 आ जाता, ठीक है, कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान चाहिए तो ये b/h हो जाता। p का मान निकाल लेते हैं, √7 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर हम लोग किसका मान लिख देते हैं p/h, आराम से साइन थीटा निकल जाता। तो आप cos थीटा डॉट के फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्रॉस में जानते हैं तो बता सकते हैं, a क्रॉस b बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ है मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऊपर में भी मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं, और नहीं तो कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और PBH का प्रयोग कर देंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करेंगे और लंब निकाल लेंगे और फार्मूला लिख देंगे तो साइन थीटा निकल जाएगा। तो 3 बार हम लोग को एंगल निकालने को क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग को जब भी इस टाइप पर एंगल निकालने का बात करें, आप डॉट से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, तो आपको जिससे सुविधा लगे, जिससे आपको आसान लगे। ऐसे डॉट करना आसान होता है, ठीक है, क्रॉस करने के लिए IJ के लेकर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप कॉस थीटा के लिए डॉट के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके साइन थीटा में भी मान निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन 4 नंबर, जो आपको 2 गो वेक्टर दे दिया था और एंगल पूछ रहा था। तो जब भी आप 2 वेक्टर दे दे, एंगल के मान पूछेगा तो कॉस थीटा के लिए ये फार्मूला लगा दीजिएगा, और साइन थीटा निकालना हो तो जब भी आप लोग को वेक्टर में कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे क्या चाहिए हमको, एंगल चाहिए या कॉस थीटा चाहिए या साइन थीटा, तो यही 2 कंसेप्ट है जिसके आधार पर आप कोई भी वेक्टर में किसी भी फंक्शन का लिए, किसी भी टर्म्स के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। बात समझ में आया आप लोग को। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन और बताते हैं जो कंसेप्ट हमेशा आते रहता है, उन सभी क्वेश्चनों पर डील करेंगे हम लोग। चलिए देखिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो सिद्ध करे कि a क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का मान आपस में क्या है, बराबर है। ये काफी सिंपल है। सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको लिख लीजिए। इसमें a वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं या क्रॉस करा देते हैं। a से क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो लिखेंगे a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी, और इधर 0 में क्रॉस कराएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। LHS में भी क्रॉस करा देते हैं और RHS में भी क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो ये सेम का क्रॉस 0 हो जाएगा। इसको कराएंगे तो a क्रॉस b हो जाएगा, और फिर इसको कराएंगे तो a क्रॉस c हो जाएगा, और इधर तो 0 है। या a क्रॉस b, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। क्रॉस के कंडीशन में आप लोग जानते होंगे a क्रॉस b माइनस होता है b क्रॉस a के, जबकि डॉट में आगे पीछे करने से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे c को पहले और a को, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग को मिल गया। एक और काम करते हैं लोग, इसी में क्रॉस b के साथ क्रॉस करा देते हैं, LHS में भी और साथ में RHS में भी b क्रॉस करा देते हैं। 0 है तो 0 के साथ क्रॉस कराएंगे तो 0 हो जाएगा। b से क्रॉस कराते हैं तो यहां मिल जाएगा b क्रॉस a, और फिर b क्रॉस b कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर मिल जाएगा b क्रॉस c, और इधर तो 0, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b क्रॉस c बराबर माइनस, इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्रॉस b। ये b क्रॉस a है, चेंज कर दिए, a को पहले कर दिए, b को बाद में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए ये और ये दोनों को एक साथ देखिए, तो ये क्रॉस b कह रहा है c क्रॉस a के बराबर है, यहाँ b क्रॉस c कह रहा है a क्रॉस b के बराबर है, तो a क्रॉस b इसके बराबर है, a क्रॉस b इसके बराबर है, अर्थात तीनों आपस में क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या, फ्रॉम 1 and 2 से a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। यही देखिए, तो प्रूफ करना था क्या, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a। हम मतलब सिंपल सा कंसेप्ट, a बराबर b बराबर c बराबर a, अर्थात तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो a बराबर b है, b बराबर c है, अर्थात तीनों बराबर हो गया। समझ में आया? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि आपको 2014 में भी पूछा था, 2018 में भी पूछा है। तो काफी आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं लोग। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ ही है, और कब पूछा हुआ है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा हुआ है। चलिए, RHS से डिटर्मिनेंट है, ये कुछ खास स्पेशल चीज नहीं है, डिटर्मिनेंट है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a डॉट a कर लेते हैं और साथ में b डॉट b कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए सेम है, बीच में माइनस रहता है, a डॉट b का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम का डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का द होल स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का द होल स्क्वायर, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a का द होल स्क्वायर। पहले तोड़ देते हैं फार्मूला पर, तो फार्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां मिल गया है मैग्नीट्यूड ऑफ a का द होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का द होल स्क्वायर, यहां मिल गया है स्क्वायरिंग है जी, स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का द होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का द होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों में ध्यान से देखिए कुछ कॉमन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर
और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों साथ में स्क्वायर है, ई बी स्क्वायर ई बी स्क्वायर ई बी स्क्वायर, तो द होल स्क्वायर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, अब पूरा का द होल स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का द होल स्क्वायर अर्थात LHS आ गया। देखिए तो यही LHS लाना था क्या, ए क्रॉस बी का द होल स्क्वायर। तो RHS में डिटर्मिनेंट दिया था तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस कर दिए, सिंपल सा फार्मूला तोड़े, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हो जाता है तो क्रॉस, कॉस थीटा होता है तो डॉट, और साइन थीटा आ जाता है तो क्रॉस। तो सिंपल सा था, क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि ये चीज काफी आसान है, ठीक है ना। वेक्टर से आप तो 20 में 20 100% श्योर मारिएगा लोग, ठीक है। तो वेक्टर इतना आसान है कि आप आसानी से बना सकते हैं, और क्वेश्चन 2 और 5 दोनों में रहेगा, दोनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, कुछ और क्वेश्चन वेक्टर का बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो वेक्टर दे दिया है ए और बी, और सिंपल सा 2021 में 15 में 19 में 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी का मान निकालिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट का काम करना है, आई जे के लिख लेना है। आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, के का कोफिशिएंट -3, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट, इसमें जे भी नहीं है, ठीक है। तो आई जे के का कोफिशिएंट ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार देखिए, जिसमें ज्यादा जीरो है उसी को ले लेते हैं सॉल्व करने का, नहीं तो सिंपल सा तरीका आप लोग पढ़ें, आई को ले लेंगे, ये बंद ये बंद, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, फिर ले लेंगे जे, ये बंद ये बंद, 4 दूना 8, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। फिर के ले लेंगे, बंद बंद, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 17 जे हो जाएगा, और के इंटू फिर क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा, मतलब -70 जे। तो आई जे के तीनों के फॉर्म में यही फॉर्म है जिसमें लेके, इसमें जे दोनों में 0 था इसलिए आसानी से बन गया, ठीक है। नहीं तो जे भी रहेगा तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रहता है, डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, काफ़ी सिंपल है। और ये ए क्रॉस बी मिल गया, तो यही जो मिला ए क्रॉस बी का, तो ये देखिए 3 बार पूछा है। इसमें मैग्नीट्यूड भी अगर पूछ देता, अगर क्वेश्चन में कहता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रूट अंडर, आई का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 का स्क्वायर, अर्थात रूट से बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। समझ में आया। ये देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, हम लोग को बता दीजिए क्या दे दिया है। ए का मान दे दिया है 1,1,1, बी का मान दे दिया है 1 2 3, और सी का मान दे दिया है 2 3 1, ठीक है। हम लोग को क्या करना होगा, ए बी निकाल लेना होगा। तो ए बी निकालने के लिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, 2 में से घटेगा तो जे, ये आई 0 हो गया, 2 में से 1 घटेगा तो जे हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2k हो जाएगा। फिर एक BC निकाल लीजिए, कोई भी 2 गो हम लोग को साइड चाहिए, चाहे ए बी लिख लीजिए, BC ले लीजिए, ए बी AC ले लीजिए, कोई भी 2 गो साइड ले लीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। BC लीजिएगा तो 2 में से घटेगा तो I मिल जाएगा, 3 में से घटेगा तो फिर J भी मिल जाएगा, 1 में से घटेगा तो -2k मिल जाएगा। तो AB और BC ले लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग बता दीजिए, फार्मूला आप लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट साइड, तो AB और क्रॉस क्या कर देना है, BC को कर देना है, ठीक है ना। तो क्रॉस करना आप सिंपल सा जानते हैं लोग, AB
क्रॉस BC का मान निकालना है तो सिंपल सा I, J और K का मान ले लेंगे। I का कोफिशिएंट तो 0 है, J का कोफिशिएंट 1 है, K का कोफिशिएंट 2 है, I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट 1 है, K का कोफिशिएंट 2 है। एक बार I लेके ये बंद -2 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। फिर एक बार J लेंगे बंद तो इधर वाला 0 हो गया और इधर वाला -2 हो गया। K का मान ये बंद तो इधर वाला 0 इधर वाला 1 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? -4I + 2J और -K। तो ये आ गया हम लोग का क्या, तो B क्रॉस C का बाद। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का मान बता दीजिए लोग। √4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अर्थात 1/2 √21 हो जाएगा। एरिया है तो हमेशा यूनिट स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई लिखते हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किए समझ में आया? तो ये था आप लोग का वेक्टर का कंसेप्ट, जो अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बताए और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इतना निश्चिंत रहिए। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से बनाने के लिए देख सकते हैं लोग। तो अब तो देखने का समय नहीं है, बस सिंपल सा आप प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बस जितना आप लोग पढ़े हैं उन्हीं सभी को रिवीजन करिए, एक बार नज़र दौड़ाते लीजिए, फिर एग्जाम में आप कल पूरा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप लोग को 3D का कंसेप्ट, 3D में जो मेन कंसेप्ट पूछा हुआ है, जिस टाइप पर हर बार क्वेश्चन आता है, उन सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए लोग, ये अब 3D है। 3D का क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है या हमेशा पूछते रहता है, उन सभी का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, 2 प्लेन है, इन दोनों के बीच का न्यून कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, इस तरह का प्लेन के साथ भी एंगल के लिए सेम ही फार्मूला होता है, और 2 लाइन दे दे तभी एंगल के लिए सेम ही फार्मूला हो जाता है। जब भी एंगल का मान कहे ना तो cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 और बट्टा मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को लगा देते हैं। कभी भी जब 2 प्लेन के बीच का एंगल पूछेगा तभी यही फार्मूला। ठीक है, और 2 लाइंस के लिए कंडीशन दिखा दे, जैसे x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। ये लाइन हो गया, ये रेखा है, तो रेखा के रूप में दे तभी यही फार्मूला लगाना है, और प्लेन के फॉर्म में दे तभी यही फार्मूला। ठीक है, ये नीचे वाला a1 b1 c1 हो जाएगा। इसमें a1 का मान देखिए यहां से ले लेंगे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b1 ले लेंगे और z का कोफिशिएंट c1 ले लेंगे। z का जो कोफिशिएंट है उसका नाम c1 अर्थात 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला के लिए और ये सेकंड वाला के लिए फार्मूला में डाल दीजिए लोग, जो मान आएगा बस वही सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा A1 A2 तो 2 × 1 लिख देंगे, A1 A2 B1 B2 तो -1 × 1 कर देंगे, C1 C2 तो 1 × 2 कर देंगे। √1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 और 2 4 में से 1 घट जाएगा तो 3, ये 6 और 6 रूट को गुना करेंगे तो 6 कट जाएगा तो 2, 1/2 मिल गया। किसका मान? cos थीटा का मान। जरा बता दीजिए, cos थीटा बराबर 1/2 है तो कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। cos थीटा बराबर 1/2 हो
तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/3। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को? तो काफ़ी आसान है। इस तरह का स्ट्रेट लाइन के साथ भी पूछ सकता है और प्लेन के साथ भी। देखिए 2014 में पूछा है, 2018 में पूछा है और स्ट्रेट लाइन के भी कंडीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चले आइए अब देखिए, एक रेखा दिया हुआ है और दूसरा प्लेन दिया हुआ है। तो जब भी एक रेखा हो जाए एक प्लेन हो जाए तो फार्मूला यही रहेगा, लेकिन उसमें साइन थीटा यूज होगा। किसका मान यूज होगा, साइन थीटा बराबर कब, जब लाइन, रेखा और प्लेन दिया रहे तब। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a स्क्वायर b1 a स्क्वायर c1 a स्क्वायर a2 a स्क्वायर b2 a स्क्वायर c2 a स्क्वायर। ठीक है, तो a1 a2 तो जरा यहाँ से बता दीजिए लोग, a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान भी 2 हो जाएगा, c1 का मान 6 हो जाएगा, a2 का मान 10 हो जाएगा, b2 का मान 2 हो गया, c2 का मान -11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 a2 तो 10 दूना 20 हो जाएगा, b1 b2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, c1 c2 तो -66 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर इसका स्क्वायर कर दिए, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 121, 11 का स्क्वायर। ठीक है, क्या मान मिल जाएगा जरा बता दीजिए लोग, 24 घटा देंगे तो 24 घट जाएगा तो 2 और फिर 4 हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, हम मॉड ले लेते हैं, एक्यूट एंगल चाहिए, न्यून कोण, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 40 44 हो जाएगा, और फिर बगल में क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 44 को रूट से बाहर कर सकते हैं क्या, 4 बाहर हो सकता है, तो ऊपर वाला 42 हो जाएगा, नीचे 4 बाहर हो जाएगा, तो 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 और रूट अंडर के अंदर 11 रह जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो कट कर देंगे, 2 बार में 1 बार में, फिर 3 से कटेगा तो ये 7 बार में, और ये 3 से कटेगा तो 5 बार में। ठीक है, अर्थात साइन थीटा का मान क्या मिल गया, जरा बता दीजिए लोग, ऊपर 7 और नीचे कितना, 5√11। ठीक है, और थीटा का मान चाहिए तो लिख सकते हैं लोग साइन इनवर्स 7/5√11 मिल गया। तो ये फार्मूला कब लगाइएगा, जब लाइन और प्लेन दिया रहे तब। 2 लाइन दिया रहे या 2 प्लेन दिया रहे तो ये वाला फार्मूला समझ में आया। किसके लिए, तो एंगल फाइंड करने के लिए, जब भी एंगल फाइंड करना होगा ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, परपेंडिकुलर का कोई कंसेप्ट आता है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। कब, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर कह दे या 2 प्लेन परपेंडिकुलर कह देगा तभी यही काम। अब पैरेलल कह देगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर के लिए है और ये पैरेलल के लिए, ये दोनों कंसेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, P का मान ज्ञात करना है जिसमें रेखा 2 दिया हुआ है और परस्पर लंब है। 2 लाइंस दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो हम लोग का मान कह रहा है किसका मान निकालिए, P का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये जो x माइनस a एक y माइनस ये सजा हुआ है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट a1 b1 c1 मिल जाएगा। ये भी सजा हुआ है तो डायरेक्ट
ये देखिए सबसे पहले x माइनस x1 के ही फॉर्म में रहना चाहिए, अगर उल्टा हो जाएगा तो सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सजा हुआ है, x माइनस है, x y माइनस है, z प्लस है, तो ये सब सजा हुआ है। तो इसमें हम लोग को a1 का मान सीधे डायरेक्ट बता सकते हैं 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान p है। अगर सजा नहीं रहता तो इसको सजाना पड़ता है, फिर a का मान बताना पड़ता है, ठीक है। इसको सजाना पड़ता है, फिर b1 का मान बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी ऑलरेडी सजा हुआ है, तो a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान 2 हो गया, c2 का मान। परपेंडिकुलर अभी कंडीशन बताया, जब भी परपेंडिकुलर कह दे, चाहे लाइन हो या फिर प्लेन हो, दोनों में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो a1 a2 मतलब 2 दूना 2 इंटू 2 3 इंटू 2 p इंटू 2 इक्वल टू 0। 6 4 10 उधर भेज देंगे तो 2p बराबर -10 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात p का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बात समझ में आया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये 10 को RHS में भेज देंगे, p का मान पूछ रहा था बस। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए उस तल का समीकरण ज्ञात करें। x y z अक्षों पर क्रमशः 2 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो अंतःखंड का समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े होंगे लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में, तो फॉर्मूला हो जाता है x बाई a y बाई b और z बाई c बराबर 1। तो जरा बता दीजिए लोग, सबका मान मालूम है, x बराबर a का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से, z का मान यहाँ से, और बराबर में क्या कर देना है। देखिए 2020 में भी 2021 में भी यही क्वेश्चन था, ये नंबर सिर्फ अलग अलग था। तो 2020 और 21 दोनों में सेम ही क्वेश्चन था, केवल नंबरिंग अलग अलग था, ठीक है, कंसेप्ट सेम ही था। तो एलसीएम कर देंगे, तो बता दीजिए लोग 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3z हो जाएगा इक्वल टू 1। तो मिल जाएगा कितना 6x 4y 3z बराबर 12। यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो काफ़ी आसान है, आप सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता है, तो कंसेप्ट आप लोग को थ्योरी A to Z बताए हुए हैं, ठीक है। नहीं आप लोग देखे होंगे तो जरूर एक बार नज़र दे जाए। जिस चैप्टर का कंसेप्ट में आपको कमी नज़र आ रहा है, उस चैप्टर का थ्योरी पलटिए और ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज का आपको थ्योरी पूरा सॉल्व किए हुए हैं। तो जिसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जिसमें आपको डाउट लग रहा है, उस चैप्टर का थ्योरी देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को 100% समझ में आएगा। और एग्जाम में तो 100 में 100 बना के आना है, पूरा एकदम झंडा गाड़ के आना है, ठीक है। 100 में 100, एक भी नंबर छोड़ के नहीं, ठीक है। तो आप लोग को 100 में 100 बना के जरूर आइए लोग, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी बताते हैं, ये 3D का कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी भी बताएंगे। चलिए देखिए लोग, इसके बाद दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये 2 लाइंस दिया हुआ है, लाइन नंबर 1 दिया है, लाइन नंबर 2। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी मिल सकता है, x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो होता है जो यहाँ मिलेगा, ठीक है। और x1 y1 z1 जो होगा यहाँ मिलेंगे, तो ये पॉइंट को दर्शाता है,
और ये डायरेक्शन रेशियो को दर्शाता है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको वेक्टर में चेंज कर लीजिए। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटा में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। याद रखेंगे, ये देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे पहले A1 क्या है, तो ये जो 4i माइनस जे है वह A1 हो जाएगा। A2 क्या है, तो ये हो जाएगा i माइनस जे प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा B1 i 2j माइनस 3k। B2 यहाँ से ले लेंगे 2i 4j माइनस 5k। तो ये B1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। A1 हो जाएगा, ये A2। तो फर्स्ट वाला से A1, सेकेंड वाला से B1, फर्स्ट वाला से A2, सेकेंड वाला से B2। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1 माइनस A2 माइनस A1 करना है, तो A2 माइनस A1 का मान निकाल लीजिए। घटाएंगे तो माइनस 3i मिल जाएगा, घटाएंगे तो सेम है तो कैंसिल, अर्थात 2k मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1 कर दिए। फिर B1 क्रॉस B2 का मान निकालना है, तो B1 क्रॉस B2, जब भी क्रॉस का मान निकालना हो तो i j और k यहाँ से मिल लेंगे 1, यहाँ से ले लेंगे 2 और यहाँ से ले लेंगे -3। यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से -5। एक बार i को लेकर बंद कर देंगे, ये बंद ये बंद। 5 दूना -10 हो जाएगा और 4 तिहाई +12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा j, तो j का मान तो ये बंद मिल जाएगा -5 और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा। फिर आ जाएगा k का मान, तो बंद 4 एकम 4 और फिर 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा 2i, यहाँ मिल जाएगा -j, 6 में -5 घट जाएगा तो 1 -j हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो k इंटू क्या हो गया 0 हो गया, i j k मिल गया। अब इसको साथ डॉट करना है। चलिए A2 माइनस A1 का मान यहाँ से -3i प्लस 2k का डॉट कर देना है, किससे, तो B1 क्रॉस B2। तो B1 में 2i माइनस j, k तो 0 हो गया है ना, और नीचे मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ऊपर मिल जाएगा i डॉट i, तो -6 और बाकी सब तो डिफरेंट है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और √5 मैग्नीट्यूड है तो प्लस हो जाएगा। और डिस्टेंस ऐसे भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस का मान कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगाए हुए थे कि मॉड हमेशा अगर निगेटिव ही वैल्यू आता है तो उसको मान क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का कंडीशन। बात समझ में आया? तो ये था आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 लाइंस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला याद रखेंगे लोग कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो ये फार्मूला लगाना रहता है। कैसे यूज किए समझ में आया आप लोग को? तो चलिए इसको नोट कीजिए लोग। तो कुछ क्वेश्चन और भी बताते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए लोग देखिए लोग, अब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में, 15 में, 17 में, 12 में, 19 बार, 5 बार ये क्वेश्चन कंसेप्ट पर, इसी कंसेप्ट पर 5 बार अभी तक आ चुका है। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, करा A 60% तथा B 90% सत्य बोलते हैं तो ट्रू बोलने की प्रयुक्ता दिया हुआ है, लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन।
हाँ, लंबरा के अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे ए सत्य बोलने की प्रीकता 60%, या फिर सिंपल अगर लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे 60%। अगर भाषा में इसको डील करना है तो लिख देंगे ए की सत्य बोलने की प्रीकता 60%, बी की सत्य बोलने की प्रीकता। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिसमें चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 90%, ठीक है। तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रीकता है? विरोधाभास मतलब एक सत्य बोलेगा तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, असत्य बोलेगा, दूसरा सत्य बोलेगा तो पहला वाला असत्य बोलेगा। एक दूसरे के विरोध में हम कहेंगे ये है तो दूसरा बोलेगा नहीं ये नहीं है। एक दूसरे के विरोध में बोलना है, विरोधाभास चाहिए, ठीक है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए और बी के विरोधाभास बोलने की प्रायिकता, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोध में बोलने का प्रीकता। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को चाहिए, तो देखिए पहला वाला ट्रू बोलेगा तो दूसरा वाला क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। और फिर पहला वाला अगर फॉल्स बोलता है तो दूसरा वाला क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा। तो एक ट्रू बोलेगा तो दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू बोलेगा तो पहला फॉल्स। तो सिंपल सा फॉल्स वाला के लिए ये 60% अगर सत्य बोलता है तो गलत कितना परसेंट बोलता है? असत्य 40% बोलता है। ये बी कितना परसेंट गलत बोलता है? तो 10%। बस सिंपल सा मान डाल दीजिए, ए 60%, बी डैश 10%, ए डैश 40%, बी 90%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए लोग, तो ये 60/100 हो जाएगा, ये 10/100 हो जाएगा, ये 40/100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अर्थात एलसीएम क्या मिल जाएगा? 100। यहाँ 6 मिल जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, अर्थात 42/100, ठीक है। तो परसेंटेज पूछेगा तो ये 42% हो जाएगा, 42% हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज पूछता है तो ये, अगर कट करने के लिए कहेगा तो कट कर दीजिएगा आप इसको, तो 2 1 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी 21/50 हो जाएगा। या फिर इससे भाग देकर दशमलव में लाना चाहते हैं तो 0.42 हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज पूछेगा तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं। तो तीनों में कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। तो ये कब? जब विरोधाभास कहेगा तो, ठीक है ना। इस टाइप में एक और क्वेश्चन पूछता है, ए और बी दोनों सत्य बोलते हैं तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में सहमत होने की प्रीकता। ये विरोध करने का, एक बार कहा देगा सहमत होने की प्रीकता ज्ञात कीजिए। तो जब सहमत कहेगा, एग्री कहेगा कि दोनों एक ही मैटर के लिए सहमत है, एक ही तथ्य के लिए, एक ही बात के लिए सहमत है, तो सहमत के कंडीशन में आप लोग क्या कर देना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एक साथ। कब? जब सहमत कहेगा तब। जब एग्री का बात करेगा तो ए दोनों सत्य बोलेगा तो एक ही साथ सत्य बोलेगा लोग, गलत बोलेगा लोग तो दोनों एक ही साथ गलत बोलेगा लोग। मतलब एक ही तथ्य पर दोनों सही है तो सही, गलत है तो गलत। अब विरोध करने के कंडीशन में क्या होता है? एक ट्रू लेते हैं तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स लेते हैं तो दूसरा ट्रू। तो विरोध के कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी लेते हैं और एग्री के कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से देख के पढ़ लीजिएगा लोग कि एग्री कह रहा है तो ये वाला यूज करिएगा, और एक दूसरे के विरोध बोलना है तो ये यूज करिएगा लोग। ये प्रोबेबिलिटी 5 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रहा है।
तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बना दीजिएगा लोग, समझ में आ गया होगा। तो 100% गारंटी के साथ आप इसको सही सही बना के आइएगा, ठीक है। इस टाइप पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो जरूर सही बनाइएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं प्रोबेबिलिटी का। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2021 में और ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। 21 और 20 में पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ए डैश बी डैश पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी डैश का फॉर्मूला बताइए, मान निकालिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश नीचे ही और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला को घटा देते हैं और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। डैश है तो 1 में से घटा देंगे। अब इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/2 कर लेंगे, ठीक है। ऊपर सबका मान रख दीजिए लोग, यहां लिख के बताते हैं। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहां से 3/8 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मान 1/4 हो जाएगा और पूरा के बट्टा में बट्टा का जोड़ कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। बता दीजिए एलसीएम पूरा का कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2/1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 7 में से 2 घट जाएगा तो 5/8 बट्टा में 1/2 है। एलसीएम कर देंगे तो 8 माइनस 5/8/1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऊपर 8 में से 5 घटेगा तो 3/4। ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया। एक और चीज, सेम ही चीज पूछ रहा है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार बी डैश को ऊपर रखा है, ए डैश को नीचे, तो इसका भी फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का डैश और बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नीचे हो जाएगा। बता दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन रहता तो इंटरसेक्शन, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो 1 माइनस ये जो घटा के निकाले हैं कितना आया है जरा बता दीजिए, तो 5/8 आया है, वही यूज कर लेते हैं। इसी को ना सॉल्व किए लोग, जो आया है ये देखिए, यही ना सॉल्व किए हैं लोग हम लोग। तो मान क्या आया है 5/8, तो डायरेक्ट डाल लेंगे। 1 में से ए का मान यहां से रख लेंगे 3/8, एलसीएम करेंगे तो 8 माइनस 5/8, यहाँ भी 8 माइनस 3/8 से 8 कैंसिल, ऊपर मिल जाएगा आपको 3 और नीचे मिल जाएगा 5। तो ये मिल गया आप लोग को। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, केवल फार्मूला का यूज कर देना था और आसानी से सॉल्व हो जाता। ये 2021 में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए ये यहाँ पर यूनियन पूछ रहा है और आपसे क्या मान कह रहा है, ये ए का मान था, जरा बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो ये 2 को उधर भेज देंगे तो 5/26 हो जाएगा। बी का मान तो दिया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पता है 5/13। ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ a/b के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। मान दे दिया है 2/5। बता दीजिए लोग ए का मान, बी का मान पता है, ये उधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहां से रख लीजिए 5/13, कैंसिल हो जाएगा तो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में उधर गया तो गुना में हो जाएगा, तो ये मान रख लिए 2/13 आ गया इंटरसेक्शन का मान। आपसे यूनियन पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला ए यूनियन बी का लिख लेंगे लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबका मान पता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 2/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13, ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13। एलसीएम आ जाएगा 26, तो ये 2 हो गया, ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तब 12 में से 4 घटेगा, 8/26 कटेगा तो 4 और ये कटेगा तो 13, अर्थात 4/13 आ जाएगा। क्या, किसका मान? तो यूनियन का मान। बात समझ में आया? ए का मान पता था नहीं, ए का मान 5/26 है ना जी, 5/26, 5/26, बी का मान 5/13 और सी का मान 2/13। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को? 5। तब 15 में से 4 घटेगा तो 11 बच जाएगा, अर्थात यहाँ आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 11/26। अब कटेगा नहीं। बात समझ में? तो सिंपल सा मान यूज करना है, फार्मूला का प्रयोग करना है और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए देखिए लो, ये 2 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। माध्य का मान दिया है, तो माध्य मतलब होता है माध्य अर्थात मीन का मान NP होता है, ठीक है। तो NP का मान दे दिया है 9 और प्रसरण मतलब वेरिएंस होता है, इसका मान NPQ होता है, तो इसका मान दे दिया है 6। तो देखिए NP का मान यहां से रख लीजिए, 9Q 6 कटेगा तो ये 3 और ये कटेगा तो 2, तो Q का मान आ गया 2/3। आप लोग पढ़े हैं P + Q = 1, Q का मान पता है, उधर भेज देंगे तो 1 - 2/3, बट्टा का जोड़ करेंगे तो P का मान मिल जाएगा 1/3। P मिल गया, Q मिल गया, तो यहां डाल दीजिए तो N मिल जाएगा। N × P का मान कितना आ गया है? 1/3। Q का मान कितना मिल गया है? तो 2/3 और बराबर में कितना है? तो 6 है। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। N का मान मिल जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा। अब प्रत्येकता हम लोग को क्या चाहिए? द्विपद बंटन चाहिए। तो द्विपद बंटन के लिए क्या कर देना है? P + Q के n। तो P का मान कितना मिल गया है? 1/3। Q का मान कितना मिल गया है? 2/3 और N का मान कितना मिल गया है? 27। यही हम लोग का द्विपद बंटन हो जाएगा। बात समझ में आ? तो सिंपल सा माध्य मतलब NP, प्रसरण मतलब NPQ, दोनों का मान लेकर सॉल्व कर दिए, तब Q मिल गया, P मिल गया, N मिल गया, फार्मूला में डाल दिए, द्विपद बंटन हो गया। समझ में आ? ये क्वेश्चन 2020 का है। 2 पासे फेंकने में के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है अंकों का योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंकों का योग 8 हो। तो चलिए 8 के लिए कंडीशन क्या क्या हो सकता है? 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ, तो 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, 4 के साथ 4 ले सकते हैं, 5 के साथ 3 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 ले सकते हैं, और कोई नहीं होगा। तो ये वाला कंडीशन हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, दूसरे पासे पर क्या आता है? 4 हो, तो 4 का कंडीशन तो 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 6 4 हो सकता है। ठीक है,
दोनों में ये ए का कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी जरा बता दीजिए। 8 जहां होगा तो 8 4 4 के लिए है। तो क्वेश्चन में हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है दो पासों पर क्रम ऊपर आए अंकों का योगफल 8 होने की प्रीकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग को क्या कर रहा है, ए पूछ रहा है। और यदि मालूम हो कि दूसरा पासे पर हमेशा 4 आता है तो दूसरा कंडीशन ऑलरेडी हो चुका है। तो 4 आने का कंडीशन ऑलरेडी फिक्स है, तो ए होने की प्रीकता, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, 1 है। और टोटल 2 पासा फेंका जा रहा है, तो 2 पासा फेंकने का कंडीशन कितना बनेगा, 36 गो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। फर्स्ट पर 6, सेकेंड पर 6, तो 6 के 36 गो हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी के लिए 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 बाई 36, ये 36 से 36 कट गया, अर्थात इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/6, अर्थात ये 2019 में। तो ये है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर एक टाइप का आप लोग को थ्योरी बता दिए हैं, क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से बता दिए, और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर कंडीशन में रहेंगे। जो आपको कंसेप्ट बताया गया, ये सब कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, एग्जाम में 100% आप लोग बेहतर करिएगा लोग। और आज शाम को 7 बजे एक वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि एग्जाम में आप कैसे बेहतर से बेहतर कंडीशन ला सकते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या करना होता है, एग्जाम में क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे तो हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ठीक है ना। और हमारा अनुमान है कि आप लोग 100 में 100 जरूर बना के आइए, ठीक है। तो मिलते हैं लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग को भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड का अगर तैयारी करना चाहते हैं, वह ऑफलाइन क्लास पर भी मिल सकते हैं, और ऑनलाइन वीडियो भी आप लोग को यूट्यूब पर आप लोग को उपलब्ध करते रहेंगे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।